नमस्कार दोस्तों, माइसा क्लासेस के इस YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आज अपन फिर मिल रहे हैं एक नए वीडियो के साथ में। और पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, किसी राज्य के गवर्नर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसे राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं, गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, वह राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार वह पद पर बने रहते हैं, तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार पद पर बने रहते हैं। उनमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, बिल्कुल सही है। सामान्यतः वह 5 वर्ष के लिए पद पर बने रहते हैं। तो दोस्तों इसमें चारों ही पॉइंट राज्यपाल के संदर्भ में सही है, तो इसका जो जवाब होगा वो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कथन दिया गया है ए और उसका कारण बताया गया है आर। देखो कथन ए में क्या लिखा है, राष्ट्रपति और राज्यपालों पर उनके किसी भी कार्य के लिए न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। बिल्कुल सही बात है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्यों के लिए उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है और अनुच्छेद 61 के तहत, और राज्यपाल को असंवैधानिक कृत्यों के करने पर उसे पद से अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो राज्यपाल को पद से अलग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में है। तो दोनों कथन सही, ठीक है, ए और आर दोनों कथन सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। देखो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के निम्न में से कौन से राज्यपाल डूंगर कॉलेज बीकानेर के प्राचार्य रहे? गुरुमुख निहाल सिंह, डॉक्टर संपूर्णानंद, रघुकुल तिलक, हुकुम सिंह। तो इसका जवाब होगा दोस्तों आपका डॉक्टर संपूर्णानंद। तो बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपालों का कालक्रम व्यवस्थित करना है। तो जस्टिस जगत नारायण पहले बने हैं और उसके बाद में वेदपाल त्यागी बने हैं, उसके बाद में के डी शर्मा साहब बने हैं और बाद में पी के बनर्जी का नंबर आया है। तो ये क्रम जो है ये आपको याद रखना है, ये आपको 1 2 3 4 यानी लगातार ये लोग बने हैं, क्रम आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्यपाल विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार निम्न में से कौन मंत्री की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है? तो मंत्री परिषद जो होती है उसमें मंत्री की परिभाषा में कौन कौन नहीं आता है? तो मंत्री परिषद का कोई सदस्य वो तो मंत्री की परिभाषा में आता है, राज्य मंत्री भी मंत्री की परिभाषा में आता है, उप मंत्री भी आता है, मुख्य सचेतक जो होता है वो मंत्री की परिभाषा में नहीं आता है। तो 1 2 और 3, 1 2 और 3 की बात करें तो इसमें बी भी और डी भी सेम ऑप्शन छप गए हैं, तो कोई सा भी आप मान सकते हैं, बी मान लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अगला, निम्न में से किससे परामर्श करने के पश्चात भारत का राष्ट्रपति किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण करता है? यानी किससे परामर्श करने के बाद में भारत का जो राष्ट्रपति है किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में भेजा जा सकता है? तो आपको दोस्तों पता होगा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से पूछा जाएगा। एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया को बोलते हो आप कोलेजियम। राष्ट्रपति की जो भी नियुक्ति वगैरह होती है, राष्ट्रपति का जो न्यायालय के न्यायाधीश जो भी हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जो भी हैं, उनकी नियुक्ति भी कोलेजियम करता है और उनके ट्रांसफर भी जो है वो कोलेजियम करता है। कोलेजियम की बात करें तो लगभग 1993 से ये मॉडल आया था और इसमें वर्तमान में 5 न्यायाधीशों का एक पैनल होता है। इसी प्रक्रिया के द्वारा कोलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, मुख्य न्यायमूर्ति की सिफारिश भी वहां पे ली जाती है। तो ए ऑप्शन जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ट्रांसफर अगर किसी उच्च न्यायालय से एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में किसी न्यायाधीश का ट्रांसफर करना है तो वहां पे मुख्य न्यायाधीश जो है भारत का उससे भी पूछा जाएगा। तो इसका जवाब होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, ये अपन कर चुके हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गुरुमुख निहाल सिंह को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया। ठीक है, 2 नवंबर 1956 को, 25 अक्टूबर 1956, 26 अक्टूबर 1956, 1 नवंबर 1956। दोस्तों आपको याद रखना है कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण हुआ था और एकीकरण जब हुआ उस समय आपको पता है राजस्थान एकीकरण के समय पहले हमारे पास में एक पद हुआ करता था, उस पद को अपन बोलते थे राज प्रमुख। हमने क्या किया, 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया और उसकी जगह पे एक नया पद हमने सर्जित किया, राज्यपाल। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का प्रथम राज्यपाल बनाया गया था गुरुमुख निहाल सिंह को। तो 1 नवंबर 1956 की डेट यानी सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राजस्थान में राज्यपाल राहत कोष का गठन किया गया? तो राजस्थान राज्यपाल राहत कोष का गठन 1973, 1983, 1993, 2003। तो इसका सही जवाब होगा 1973 में। दोस्तों ये स्कूल व्याख्याता 2020 संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर ये सवाल पूछा गया है। तो राज्यपाल राहत कोष ये थोड़ा सा स्पेशल आपको याद रखना है, 1973। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किसी राज्य का राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में निम्नलिखित में से स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों का निर्वहन करता है? तो राज्यपाल निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में कार्य करता है। तो भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल, राज्य मंत्री परिषद। तो राज्य मंत्री परिषद इसमें आपका राज्य मंत्री परिषद के रूप में इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 153(3) के तहत राज्यपाल 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करता है, किंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत के कारण राजस्थान के प्रथम राज्यपाल जिन्हें समय से पूर्व पद मुक्त कर दिया गया था, तो संपूर्णानंद, देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय, रघुकुल तिलक, सुखदेव प्रसाद। तो इसका जवाब होगा दोस्तों आपका रघुकुल तिलक। ठीक है, तो रघुकुल तिलक को समय से पूर्व हटा दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, किसी भी विधेयक पर संवैधानिक एक उपबंध के तहत राज्यपाल की सिफारिश अपेक्षित थी, किंतु बिना राज्यपाल की सिफारिश उसे राजस्थान विधानसभा में पूर्व स्थापित किया गया, उसने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया। ठीक है, तो राज्यपाल को भेज दिया, तो राज्यपाल के रूप में पूछना चाह रहा है क्या कंडीशन है वहां पे। तो राज्यपाल ऐसी विधि को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया। जहां राज्यपाल अनुमति देता है तो वह अधिनियम अविधि मान्य नहीं होगा। दोस्तों राज्यपाल की अनुमति आवश्यक होती है, विधानसभा से अगर बिल पास हो गया या फिर किसी किसी राज्य में अगर विधान परिषद है वहां से बिल पास हो गया, उसके बाद में राज्यपाल के पास में वो जाता है। राज्यपाल अगर उसे अनुमति देता है तो वह अधिनियम जो है अविधि मान्य नहीं होगा। इसका मतलब वो जो विधेयक था वो कानून बन जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर होगा। RS 2018 के अंदर ये सवाल पूछा गया है। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, भारत के किसी राज्य में मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम दलित महिला? तो सुश्री जयललिता, नंदिनी सत्यपति, सुश्री मायावती, श्री उमा भारती जी। तो इसका जवाब हो जाएगा मायावती। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, राज्यपाल व राज्य मंत्री परिषद के बीच कड़ी के रूप में कौन काम करता है? तो मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, राष्ट्रपति, राज्यपाल। दोस्तों आपको याद रखना है, राज्यपाल की कोई भी सूचना होती है वो मंत्री परिषद तक पहुंचाना, मंत्री परिषद की सूचना राज्यपाल तक पहुंचाना, ये काम करता है स्टेट के अंदर कौन? मुख्यमंत्री करता है। ठीक है, दोनों के बीच में एक कड़ी के रूप में कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मायावती, विजयलक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी। दोस्तों भारत में किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला सुचेता कृपलानी है, जो उत्तर प्रदेश राज्य की ही मुख्यमंत्री बनी थी। तो इसका जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। चलो आज के सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि लगातार मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।